पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौसाऊण। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामणि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामणि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामणि राज की। भव्य आत्मन हमारे सामने जो विराजमान ग्रंथाधिराज है वह है इष्टोपदेश। अपने हित का उपदेश इष्टोपदेश, हित करने वाला उपदेश इष्टोपदेश। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी हैं। आज इस ग्रंथ में 44वां श्लोक है। जिस योगी के जीवन में समता भाव है वह योगी कर्मों से छूट जाता है। जिस योगी के समता भाव है वह योगी कर्मों से छूट जाता है। ऐसा कुछ इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। तो चलते इस श्लोक की ओर। अगच्छन् तद विशेषाणां मन विज्ञस्य जायते, अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उन शरीर आदि की विशेषताओं को न जानता हुआ योगी अजान बन जाता है। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। शरीर और शरीर से संबंधी रखने वाली जितनी चीजें हैं, योगी जन उस विषय में अज्ञानी हो जाते हैं, अज्ञान बन जाते हैं। उस विषय में कुछ भी जानने का प्रयास नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। और हम क्या करते हैं, शरीर और शरीर संबंधी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अज्ञानी बन जाते हैं, सांसारिक क्षेत्र में ज्ञानी बन जाते हैं। अगर दो कोई वहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं तो तीसरे को जब समझ में नहीं आया तो जब तक उसके पेट में गुड़गुड़ होती रहेगी, जब तक वो बात क्या चल रही थी पूरी आधी अधूरी समझ में आया तो तीसरे से पूछेगा, चौथे से पूछेगा, पांचवे से पूछेगा, यार तू सही नहीं बता, तो उससे पूछेगा, वो बतावेगा सही, वो हमारा जानकार है। और आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हो तो कोई सुना रहा हो, अरे भैया तू अपने घर जा, तुझे पड़ी रहे आत्मा आत्मा ही, जा तो अपने घर जाके बैठ, यहाँ मेरा दिमाग खाली ना है, हम तेरी बात सुने, ये दिमाग खाली ना है, तो अपने एक तरफ जाके जा। अपनी जो है विद्वानगिरी किसी विद्वान के सामने छांट, हमें से लायक नहीं है, हम ना तेरी सुनते। कैसी विचित्र दशा है जीव की। ऐसे अज्ञानी दशा वाले जीव अपने जीवन में दुखी रहते हैं।
कभी सुखी नहीं हो सकते ऐसे जीव। जो संसार की बातों को तो सुनना चाहते हैं, आधी अधूरी बात पूरी करके सुनना चाहते हैं, आधी अधूरी छोड़ना नहीं चाहते। एक से पता ना हो तो दूसरे से पता करते, दूसरे से पता ठीक से ना हो पाए तो तीसरे से, चौथे से, पांचवे से पता करते हैं। और जब बिल्कुल पता ना हो पाए तो रात को सोते नहीं हैं। उनके मुंह ऐसे बच जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं जैसे कि कहीं से बहुत ज्यादा जुराई खा गया है, पिट पिट गया है। समझ में आ रहा है? और फिर भी अरे तू एक काम कर, यहाँ तू कल माँ था, हाँ तू वहाँ जो खड़ा था मैंने देखा था तुझे, तू मुझे बता दे वहाँ क्या चल रहा था, क्या बात थी, क्यों ऐसा हुआ। बात समझते हो? तो कहते शरीर आदि संबंधी विशेषताओं को न जानता हुआ अजान बन जाता है। जानने की कोशिश नहीं कर, अरे होगा का लेनो। मैंने बोला था जिस रास्ते नहीं चलना उस रास्ते की बात ही क्या करना। पूत के पांव पलना में दिखाई दे जाते हैं। जो शरीर और शरीर संबंधी विशेष चीजों में अपनी बुद्धि लगाता है, उन्हीं सांसारिक बातों में पड़ा रहता है, दुखी होता रहता है, टेंशन लेता है, अपने समय को बर्बाद करता है, वह हमेशा अपने आप के लिए गड्ढे खोदता है। जो इन बातों को का लेनो कह करके छोड़ देता है और अध्यात्म चिंतन में अपना मन लगाता है, शास्त्र में पढ़ता है, वही गुरु से पूछता है, वही आपस में चर्चा करता है, उसी का चिंतन करता है, तो वो समझ लीजिए बहुत जल्दी अति शीघ्र मोक्ष जाने वाला जीव है। हाँ, निकट भव्य, हाँ बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाला निकट भव्य। भव्य भी तीन प्रकार के होते हैं, निकट भव्य, दूर भव्य, दूरानुदूर भव्य। निकट भव्य वे हैं जो शीघ्र ही मोक्ष जाने वाले हैं, दूर भव्य अनंत काल तक जाते रहेंगे, और दूरानुदूर भव्य भव्य तो हैं लेकिन उन्हें मोक्ष जाने के लिए कभी निमित्त नहीं मिलेगा और वे कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, अभव्य के समान। बताओ बात। अब आप आचार्य भगवंत की बात सुनिए, भी क्या कहना चाहते हैं। जो योगी है, आध्यात्मिक है, जिसे भगवान बनना है, भगवान बनने की अंदर से तड़पन है, भगवान बनना चाहता है, वो लोगों की जो गृहस्थों की चर्चाएं चलती हैं, गृहस्थों की जो बातें होती हैं, उन बातों में अपने आप को लगाता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं लेता। चलती हुई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अज्ञानी हो जाता है, बन जाता है, बिल्कुल उस संबंधी उस विषय में कुछ सोचता नहीं है, सुनता नहीं है, विचार नहीं करता, और सिर्फ और अपने आध्यात्मिक चिंतन में मगन रहता है। जहाँ आत्मा की बात दूर भी चल रही हो तो उसे खुशबू आ जाती है। नहीं आई समझ में? एक दिन की बात है, हम यहाँ बैठे थे, एक बिल्ली वहां थी, उसे खुशबू आ गई चूहे की उस कमरे में, और गेट खुला था, घुस गई। कितनी दूर से खुशबू आई उसे, अरुण भाई याद है? और वहां से वहां पहुंच गई, उससे देखो वहीं से सूंघ आ गई। जो ही आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक बात जहाँ चल रही होती है उन्हें खुशबू आ जाती है। इस क्षेत्र पे पधारे और उन्होंने सबसे पहले गद्दी पे पूछते हैं यहाँ कोई मुनिराज वगैरह हैं क्या? हैं। उनके प्रवचन कब होते हैं, उनके आहार कब होते हैं, सब पूछ लेते हैं वहीं, और उसी हिसाब से अपने पूरे यहाँ रहने का सिस्टम बना लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। हमारे मुनिराज को आहार भी देने का मौका मिलना चाहिए, हमें मुनिराज के प्रवचन सुनने का भी मौका मिलना चाहिए, और ये अपनी व्यवस्था बना करके अपने काम को कर लेते हैं। अज्ञानी जन पूछते हैं, हाँ भैया यहाँ पर जो है झूले वूले कहाँ हैं? हाँ भाई यहाँ पर जो है चाट पकौड़ी खाने के लिए दुकानें नीचे हैं तो किसकी फेमस है वो बता दो। और ऐसे पूछेंगे, और भैया यहाँ पे तुम मुझे फर्स्ट क्लास रूम दो। और ये तो पूछा ही नहीं कि कौन कौन से भगवान कहाँ पर है, कहाँ विराजमान है, कहाँ मुनिराज, कुछ नहीं पूछा।
समझ में? पूत के पाए पलना में दिखते हैं, पूत के पाए पालना में दिखते थे। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान दें कि हमें करना क्या है, हमें अपने जीवन को कहाँ ले जाना है, कैसा बनाना है, इस बात का हम विशेष विचार करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो कहाँ योगी जन होते हैं जो वो व्यर्थ की बातों पर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें पता है कि जिन जिन बातों को सुनने से, जिन चीजों को देखने से हमारे परिणाम डाउन होंगे, पतन की ओर जाएंगे, वे बातें ही नहीं सुननी हमें, वे चीजें ही नहीं देनी देखनी, मुझे वो काम ही नहीं करने हैं। हमें तो वह करना है जिससे हमारे परिणामों की वृद्धि हो जाए। ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे जगमाए सहज वैरागी, ज्ञानी मगन विषयन सुखमाई, ये विपरीत है संभव नहीं। जिनके अंतरंग से सम्यक ज्ञान की कला जागृत हो गई है, वे ज्ञानी, स्वपर वस्तु को जानने वाले वे ज्ञानी। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जगमाए सहज वैरागी, उनके वैराग्य का भाव, संसार शरीर भोगों से विरक्ति सहज होती है। कोई जबरदस्ती कराने की जरूरत नहीं है। हाँ तू ये तो कर ही नहीं रहा, तू ये छोड़ दे, अरे वे छोड़ने को बैठे हैं। ससुराल में बेटी को सताया जा रहा था, अब वो रोने को बैठी थी। रोवे किसके सामने? ससुर के सामने रोवे तो भी हंसी होगी, सास के सामने रोवे तो भी हंसी होगी। किसके सामने रोवे? अपना वहां कोई रोने के लिए दिख नहीं रहा था। इतने में अपना सगा भाई आ गया तो फूट फूट करके रोई। नहीं आई समझ में? ज्ञानी तो हमेशा ही वैराग्युक्त रहता है, वह ढूंढता रहता है वैराग्यों के निमित्त। समझ में आ रहा? सुबह शाम रात दिन यही सोचता रहता है, वो दिन कब आए मेरे जीवन में वैराग्य वाला भर जाए और हमारे जीवन में व्रत आदि आ जाए और हम अपने व्रत आदि का अनुपालन करके अपने जीवन को पवित्र बना लें। ज्ञानी तो बैठा ही रहता है। अब देखो वज्रबाहु स्वामी, वज्रबाहु, वज्रवायु, वज्रबाहु, वज्रबाहु, हाँ, जिनकी ससुराली हस्तिनापुर थी। वज्रबाहु राम के पूर्वज, और भी रथ पर पत्नी साले सब रथ पर बैठ करके आ रहे थे और बीच में ही जंगल में एक मुनिराज को देख करके विरक्ति हो गई और उनके मन में आया कि मेरे इस वक्त ऐसे भाव हो रहे कि अभी मुनि बन जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी पत्नी है मेरे साथ, मेरा साला है, ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, ऐसा कुछ हो जाए कि मैं अभी दीक्षा ले लूं। इतने में साले ने उनकी तरफ देखा, कहा जीजा जी क्या देख रहे हो? देख रहा था कि कैसे मुनिराज धन नगन पर तन नगन ठाणे, सुर असुर पायन पड़े। ऐसे महादिगंबर मुनिराज पर्वत पर खड़े थे, उन्हें देख रहा हूं। क्या बात है तुम्हारे भाव मुनि बनने के? हाँ मन में तो है। अरे तुम जैसे मुनि क्या बनेंगे, जाओ तुम बन जाओ तो हम भी बन जाएंगे। बेटे तू बने न बने, लेकिन अब मैं जरूर बनूंगा, क्योंकि अब तो हमारा रास्ता खुल गया। हम यही तो सोच रहे थे। क्यों? एक पंडित जी गन्ने का गट्ठर सर पर लेकर के आ रहे थे, बहुत सीधे थे, उनकी पत्नी थोड़ी टेढ़ी थी की। और क्या होता है कि वे गन्ने का गट्ठर लाए और बाहर ही बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने कहा ताऊ जी ताऊ जी ताऊ जी, सारे गन्ने ले लिए, एक गन्ना रह गया। अब एक गन्ना उनकी पत्नी, उनका पुत्र और वे तीन तीन पार्ट में कैसे बटे। अब वो सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा। वो जा करके वो गन्ना अपनी पत्नी के हाथ में थमा देते हैं। पत्नी ले सटाक डंडा उसके सर में मारती है, तीन टुकड़े हो जाते। बड़े मुस्कुरा के कहते मैं तो बड़ा सोच रहा था कि हमारे गन्ने तीन भागों में कैसे बटे हैं, तूने बहुत सरल काम कर दिया। तो तीन हो गए, एक उसे पकड़ा दिया, एक बेटे को पकड़ा दिया, एक अपने चौंकने लगे। संसार की विचित्रता देखो आप। तो वो मैं कह रहा था कि ज्ञानी तो भरे बैठे रहते हैं, फुल। वे तो बाट निहारते हैं, वे तो भरे बैठे हैं, अपने लिए तैयार खड़े हैं।
देखा, ऑर्डर ऑर्डर होते ही पढ़ 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 भागने को बैठे हैं। ज्ञानी मगन विषयन सुखमाई, ये विपरीत संभव नहीं। जो आध्यात्मिक ज्ञानी है, अपने आत्मा का जानकार है, वो 5 इंद्रियों के विषयों में मगन हो, सो ये विपरीतता ये संभव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ यही बता रहे हैं, जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, वे महामुनिराज शरीर संबंधी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, 5 इंद्रियों के विषयों पर अपनी दृष्टि नहीं दौड़ाते, अजान हो जाते हैं, अज्ञानी के समान हो जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। कोई पूछे क्या कैसा? आचार्य भगवान आप मुझे तत्व के बारे में, हाँ बिल्कुल, आप बैठो। जीव अजीव आश्रव वन संबंध निद्रा मोक्ष तत्व का चिंतन करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। और कौन कहाँ का कैसा जानना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है झूठ बोल रहे हैं, उस पर अपना ध्यान ही नहीं देते। तो कह रहे हैं उन शरीर आदि विषयों को न जानते हुए अजान बन जाते हैं, और उन शरीर आदि की विशेषताओं पर ध्यान न देने वाले कर्म से नहीं बनते, किंतु छूट जाते हैं। कर्मों से कौन बनता है? जो शरीर और शरीर संबंधी चीजों पर ध्यान देते, उन्हीं में पड़े रहते, रात दिन वही सोचते रहते हैं, उसका ये, इसका ये, उसका ये, इसका ये, इसका ये, उसका ये, उसका ये, इसका ये, यही ध्यान रखते, यही सोचते रहते, रात दिन इन्हीं में पड़े रहते हैं। विषय कसाय उनका स्वभाव बन गया है, क्रोध आदि कसाय उनका घर, क्रोध आदि कसाय ने उनके अंदर अपना घर बना लिया है। ऐसे जीव सदा दुखी रहते हैं, कभी सुखी नहीं रह सकते। उनके रात दिन दिमाग में वही चलता रहता है, वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। भूल गए जकड़ी, रही याद नौन तेल लकड़ी। कोई लेना नहीं है धर्म से, अध्यात्म से, सिर्फ संसार की क्रियाकलापों में ही आनंद आता है, तो वो संसारी बनेगा, संसारी गतियों को प्राप्त होगा, अपने स्वरूप का कब ध्यान करेगा? विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला, अब विषयों में नाई रमेंगे, निजातम ध्यान धरेंगे, चौगतियों में नाई भ्रमेंगे, निजातम ध्यान धरेंगे। क्या बात! इसलिए हे चेतन आत्मा, व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो, अपने आप को बचा लो। कौन सही कौन गलत, कौन अच्छा कौन बुरा, ये सब तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्म के उदय पर निर्भर है। जब किसी व्यक्ति के पाप कर्म का उदय आता है तो वह पापी कहा जाता है। क्रोध कसाय का उदय होता है तो क्रोधी कहा जाता है। लोभ कसाय का उदय होता है तो लोभी कहा जाता है। मान कसाय का उदय होता है तो मानी कहा जाता है। माया कसाय का उदय होता मायाचारी कहा जाता। क्यों? क्योंकि उन कसाय रूप वह उस समय परिणमन करता है, इसलिए वह ऐसा 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 कहा जाता है। ना कोई क्रोधी है, ना पापी है, ना मानी है, ना लोभी है, ना मायाचारी है, कोई कुछ नहीं है। जो जैसा है वैसा है, लेकिन कर्म के उदय में वह अपने आप को संभाल नहीं पाता और उस रूप परिणमन करने के कारण क्रोधी, मानी, लोभी, मायाचारी और पापी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? एक
वक्तव्य आपने कहीं सुना होगा, पाप से डरो, पापी से नहीं। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। पाप से नफरत करो कि मेरे जीवन में हो ही ना। पापी क्यों कहलाया? पाप करने के कारण। अगर वह पाप न करता तो पापी नहीं कहलाता। क्रोधी क्यों कहलाया? क्रोध करने के कारण। अगर वो क्रोध रूप पड़मन नहीं करता तो क्रोधी नहीं कहलाता। तो ध्यान रखो, हमारे जीवन में क्रोधादि कसाय, हिंसादि पाप ये प्रवृत्ति ना कर पाए, हमारे जीवन को खोखला ना कर पाए, हमारे जीवन को बर्बाद ना कर पाए, उससे पहले हम संभल जाएं और अपने जीवन को अच्छा बना लें। नहीं तो प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल मिलेगा। हम कहें हम तुम्हें दुख दे दें, हम नहीं दे सकते। हम कहें हम तुम्हें सुख दे दें, नहीं दे सकते। तुम्हें जो सुख दुख मिलने वाला है तुम्हारे अपने आत्म परिणामों का फल है। बहुत से लोगों को अनुकूलता में भी समता रहती है और प्रतिकूलताओं में भी समता रहती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं। एक सेठ, उस सेठ के मित्र का पुत्र थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, तो उन्होंने अपने मित्र सेठ के पास उसको भेज दिया और कहा कि आप इसको थोड़ा सा समझा देना और ये समझ जाएगा। जब भेज दिया गया तो क्या होता है वो समझिए, उसके पास रहने लगा और उसने सेठ ने उस मित्र के लड़के को अपने बेटे की तरह रखा, उससे भी ज्यादा। कहा बेटा कुछ नहीं करना है, तुझे जो दिखाई दे, जहां बैठना है उठना है, जिस पर अधिकार चलाना है चला, ये सब तेरा है, तेरे में मेरे में अंतर नहीं है, कुछ भी कर। तो वो सब पूरी फैक्ट्री में रहता, इधर उधर देखता रहता और उससे किसी नौकर से जरूरी होता, भैया यहाँ एक काम बताइए वो कैसे कर रहे हो, तो वो पूरा बताता, क्योंकि सेठ की आज्ञा थी कि तुम जो भी ये कहेंगे वो करेंगे। सब ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। अब क्या होता है वो समझिए। ऐसी दशा में क्या होता है, एकदम पता चलता है कि एक सेठ का नौकर भागा 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 आता है, सेठ जी हम बर्बाद हो गए, सेठ जी हम बर्बाद हो गए, सेठ जी हम बर्बाद हो गए। सेठ जी ने कहा क्या हुआ भाई, क्यों परेशान है? उन्होंने कहा सेठ जी जो 5 जहाज हमारे आने थे वे हमारे समुद्र में डूब गए, किसी वजह से वो नष्ट हो गए, हमारे बड़ा नुकसान हुआ, हमारे 5 करोड़ का नुकसान हो गया। सेठ जी ने कहा कि तू क्यों बर्बाद है, तू क्यों पागल है, तुझे क्या दिक्कत है? तेरे 5,000 रुपए मिलते हैं ना तुझे, तो मैं तेरा एक भी पैसा कम नहीं करूंगा, और ये जो बर्बाद हो गए कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया 5 करोड़ का नुकसान। तू टेंशन ना ले, तू अपना सर ना पटके, जा अपना काम कर। वो उस लड़के ने देखा, मित्र के बेटे ने, और उन्होंने कहा देखो पता नहीं क्या हुआ। फिर वही दौड़ता भागता आया 1 महीने बाद, सेठ जी मजा आ गया, सेठ जी मजा आ गया, कूदता भागता आया डांस करता हुआ। क्या हुआ? अरे भैया जो हमने 20 जहाज बेचे थे वो उनके रेट डबल हो गए, हमारे 20 करोड़ का फायदा हो गया। उन्होंने कहा यहाँ मैं तेरा एक भी पैसा बढ़ाऊंगा नहीं। तू क्या टेंशन ले रहा है, तुझे काहे की खुशी, एक भी पैसा तेरा बढ़ेगा नहीं, तू अपना मौज मस्ती ले जा, ले 20 करोड़ का फायदा। अब वो देख रहा था, कहने लगा ताऊ जी उस दिन 5 करोड़ का नुकसान हुआ था जब भी तुम्हारे चेहरे पे सिकन नहीं, और अब 20 करोड़ का फायदा हो गया जब भी तुम्हारे चेहरे पे सिकन नहीं। उन्होंने कहा हम तो मुनि में, समझ में आ गया, नुकसान हुआ नुकसान में लिख दिया, नफा हुआ नफा में लिख दिया, हम क्यों टेंशन लें, ये हो रहा है हो रहा है, ये तो पुण्य मालिक है इसका,
कौन मालिक है? इसका मालिक मैं नहीं हूं, इसका मालिक पुण्य। उस समय पाप का उदय था तो कम हो गए, आज पुण्य का उदय है तो ज्यादा हो गए। इस सब का मालिक पुण्य और पाप है। मैं तो सिर्फ मुनि मुंह से लिखने वाला हूं, लिख दिया। अगर उस समय मैं दुखी होता तो भी क्या कर लेता, और इस समय मैं सुखी हूं तो भी क्या कर लूंगा, जो है सो है। समझ में आ गया? तो ऐसी समता भाव जीवन में रहे। समझ में आ रहा है? अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में हम समता भाव के धारी बने रहें, अपने परिणामों को खराब ना करें, पुण्य पाप की स्थिति को देखने का प्रयास करें। जब हमारे पुण्य का उदय आता है सब हमें पूछते हैं, और जब हमारे पाप का उदय आता है तो हमारे अपने भी मुंह फेर करके निकल जाते हैं, कान दबा के निकल जाते हैं। क्यों भाई, सुना है क्या? मैंने सुना नहीं, मैंने नहीं सुना भाई, मैंने नहीं सुना। तो अब सुन लो ना। ना मैं इंटरेस्ट नहीं लेता इन चीजों। सिकंदर जब चला भूसे सभी हाली बहाली थे, पास में थी पड़ी माया मगर दो हाथ खाली थे। समझ में आ रहा है? ये संसार की दशा है, संसार की विकटता है। इसलिए ये ध्यान दो कि हम अपने जीवन को अच्छा बना पाए, हम अपने जीवन को विशुद्ध बना पाए, पवित्र बना पाए। हमारा ध्यान देखो, लक्ष्य की बात देखिए, लक्ष्य की बात देखिए। लाखों की भीड़ लगी हो, मोदी सरकार 5-5 लाख सब रुपए सबको बांट रही हो, लाखों की भीड़ लगी हो, सबको सब इधर उधर बोल रहे चल रहे हैं, लेकिन उनके कान कहाँ है? मेरा नाम बोलने वाला। मेरा नाम बोला तो एकदम सीधे हाथ उठा के जाएंगे। कहाँ पर ध्यान है? नाम पर। क्योंकि नाम से ही तो पैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे पैसे? हाँ, सबको वही ध्यान है। और दूसरे क्यों, मेरा तो नहीं है। नहीं नहीं, तुम कौन हो? हम तो जैन। अरे जैन को नहीं, वो तो यादव का बोला। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। ओ भाई, जो ये नाम बोला था वो किसका बोला था? जैन का बोला? नहीं नहीं, जैन का नहीं, तो किसका था? यादव सा था। अच्छा अच्छा, दो को पूछ के तसल्ली करे। समझ में आया? क्योंकि 5 लाख रुपये मिल रहे हैं। कितने? 15। समझ में आ रहा है? तो संसार की विषयों पर बहुमान है, पैसे पर बहुमान है, इसलिए कान खोल के सतर्क ले। अगर अपने आत्मा का बहुमान होगा तो आध्यात्म भाषा पे मन लगाएगा। कितने ही लोग शोर शराबा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा हो, कह रहा हो, सुन रहा हो, उन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मेरा ध्यान तो आध्यात्मिक बातों पर होगा, अपने आत्मा की बात पर होगा, अपने आत्मा के चिंतन में होगा, अपने आत्मा के मनन में होगा, अपने आत्मा की भावना में। तो वो ज्ञानी, और नहीं तो अज्ञानी। क्यों? बड़ी भीड़ में अपने नाम को सुनने के लिए तैयार बैठा है, बड़ी भीड़ में। और देखो, किसी दूसरे का भी बोलता हो, हमारे नाम से मैच करता हो। बोला काजल और उसका नाम था पायल, तो पूछे हाँ क्या बोला? नहीं, मैंने तो पायल सुना था। नहीं नहीं नहीं, काजल बोला है। नहीं तो रहने दो। हाँ भाई, क्या नाम बोला था? बाबन। 2 से 3 से पूछ करके अपने नाम की पुष्टि करना चाहता है, कहीं मेरी नाम ही तो नहीं भूला। क्यों? बहुमान पैसों में है, इसलिए सतर्क होके खड़ा है। ऐसे ही बहुमान आध्यात्मिक बात पर हो तो सतर्क होके खड़ा रहता है कि नहीं, मेरी बात चल रही है, मुझे कैसे करना है, अपने जीवन को कैसे बनाना है, उस पर ध्यान देना। ऐसा यहाँ पर कहा है, जो योगी अपने आध्यात्मिक वस्तु की तरफ झुके हुए होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ
एक ही चीज़ पर ध्यान रहता है कि मुझे भगवान बनना है और मेरा लक्ष्य भगवान बनना है। सो मुझे संसार के विषय, शरीर संबंधी विषय, शरीर से संबंध रखने वाले घर मकान, माँ बाप, रुपया पैसा, बच्चे पत्नी आदि, इन पर ध्यान मुझे नहीं देना है। हमें ध्यान अपनी आत्म वस्तु पर देना है। ये उनका विशेष पुरुषार्थ होता है और वो अपने पुरुषार्थ में कामयाब होकर के परमात्मा बन जाते इसी भाव के साथ। ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती मदो। बोलो द्वादशांग वाणी जिन वाणी माता की 9 बार नमो।